नाज़रीन, रवायात में आता है कि एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि समंदर के किनारे जाएं और कुदरत इलाही का तमाशा देखें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वही नाज़िल होने के बाद अपने मसाहिबीन के साथ तशरीफ़ ले गए, मगर इन्हें कोई ऐसी शय नज़र नहीं आई। आपने एक जिन को हुक्म दिया कि समंदर के बाहर तो कुछ नज़र नहीं आता, तुम समंदर में गोता लगाकर अंदर की खबर लाओ। अफरीयत ने गोता लगाया मगर कुछ ना पाया और वापस आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने गोता लगाया मगर समंदर की तह तक नहीं पहुंच सका और ना कोई काबिल ज़िक्र चीज़ देखी है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे भी कवी जिन को गोताखोरी का हुक्म दिया। वो इससे दोगुनी मुसाफत तक समंदर के अंदर गया, लेकिन इसे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जो कुदरत इलाही का अजीबो गरीब मंजर होती। अब आपने अपने वज़ीर आसिफ बिन बरखिया को समंदर में उतरने का हुक्म दिया। वो समंदर की तह तक जा पहुँचे। आसिफ बिन बरखिया ने समंदर की तह में एक अजूबा चीज़ देखी, जिसे देखकर वो हैरान व परेशान हो गए। आसिफ बिन बरखिया ने थोड़ी देर बाद एक सफ़ेद का इंतहाई नफीस काफूरी कुबा लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया, जिसमें 4 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा मोती का, दूसरा दरवाज़ा याकूत का, तीसरा हीरे का और चौथा ज़मर्द का। इसमें कुदरत का कमाल ये था कि चारों दरवाजे खुले होने के बावजूद अंदर समंदर के पानी का एक कतरा भी नहीं दाखिल हुआ था, हालांकि कुबा समंदर की तह में था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुबा का मुलाहिज़ा फरमाया तो इसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए नमाज में मशगूल था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुबा के अंदर तशरीफ़ ले गए। जब वो नमाज से फ़ारिग हुआ तो आपने इससे सलाम करके दरियाफ़्त फरमाया कि ए नौजवान, तुम इस समंदर की तह में कैसे पहुँच गए? उस शख्स ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप माजूर थे और मेरी माँ नाबीना भी थी। मैंने इन दोनों की 70 साल तक खिदमत की। मेरी माँ का जब इंतकाल होने लगा तो इसने मुझे दुआ दी कि खुदाबंद अपनी इताअत में मेरे फ़र्जंद की उम्र दराज अता फरमा। इसी तरह जब मेरे बाप का विसाल होने लगा तो इन्होंने मुझे दुआ दी कि परवरदिगार, मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत में लगा जहाँ शैतान का अमल दखल ना हो। ए अल्लाह के नबी, जब मैं अपने वालिद को दफन करके इस साहिल पर आया तो मुझे ये कुबा नज़र आया। इसकी खूबसूरती का मुशाहिदा करने के लिए मैं इसके अंदर चला गया। इतने में एक फरिश्ता वारिद हुआ और इसने कुबा को समंदर की तह में उतार दिया। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से दरियाफ़्त किया कि तुम किस ज़माने में यहाँ आए थे? नौजवान ने जवाब दिया, मैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से यहाँ हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि इसे 2000 साल हो गए हैं, मगर वो अब तक बिल्कुल जवान है और उसका बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वहाँ खाते क्या हो? तो वो नौजवान अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के नबी, एक सब्ज़ परिंदा रोज़ाना अपनी चोंच में सर बराबर की एक जर्द चीज़ लेकर आता है। मैं उसे खा लेता हूँ और उसमें दुनिया की तमाम नेमतों का लुत्फ़ होता है। उससे मेरी भूख भी मिट जाती है और प्यास भी रफ़ा हो जाती है। इसके अलावा गर्मी, सर्दी, नींद, सुस्ती, कनूदगी और नामानूसी और वहशत, ये तमाम चीज़ें मुझसे दूर ही रहती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम हमारे साथ बैठना चाहते हो या तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचा दिया जाए? नौजवान ने अर्ज़ किया, हुजूर, मुझे मेरी ही जगह भिजवा दें तो ये मुनासिब रहेगा। इस तरह मैं यकसुई से अपने हल्के हकीकी की इबादत में मशगूल रहूँगा। हो सकता है मैं क़यामत तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत आसिफ बिन बरखिया को हुक्म फरमाया तो इन्होंने कुबा उठाकर फिर समंदर की तह में पहुंचा दिया। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातब करके फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे। देखो वालिदैन की दुआ कितनी मकबूल होती है, लिहाजा इनकी नाफरमानी से बचो। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।